हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करिबा आंटोनियो ग्राम्सी यूनिट 3 फोर पेपर 13 रो आम आज देखिबा यूनिट 3 आंटोनियो ग्राम्सी। तो आंटोनियो ग्राम्सी रो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तांकर थ्योरी ऑफ हेजेमनी, जहाँकि लॉन्ग क्वेश्चन पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक भाव में समस्ते क्लास टी अटेंड करो एवं निज सांग माननकु मध्य वीडियोटी शेयर करदेव। तो आसतु स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन टी है डिस्कस ऑन द थ्योरी ऑफ हेजेमनी एक्सप्लेन्ड बाय एंटोनियो ग्राम्सी। तो इंट्रोडक्शन रू स्टार्ट करिबा। हेजेमनी कैन बी डिफाइंड एज द डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर। तो हेजेमनी कहले कौन हो, तो आम बुझुचे हेजेमनी कहले प्रभुत्व। ओडिया रे जदि आम देखिबा प्रभुत्व, तो गोटे व्यक्ति किंबा गोटे ग्रुप बा सोशल ग्रुप किंबा गोटे नेशन जेतेबेले निजर प्रभुत्व अन्य कौनसी सोशल ग्रुप किंबा नेशन उपरे निजर प्रभुत्व विस्तार कले किंबा लीडरशिप कले ताहाकू कौन कह जाए आम सिंपली जदि देखिबा हेजेमनी बोली कह जाए। तो सिंपली हेजेमनी रो अर्थ तुम समस्त बुझीथिबो जे गोटे व्यक्ति हो किंबा गोटे सोशल ग्रुप हो किंबा गोटे नेशन जेतेबेले आउ गोटे सोशल ग्रुप किंबा नेशन उपरे निजर प्रभुत्व विस्तार करिथे ताहाकू गोटे लोक किंबा गोटे व्यक्ति किंबा गोटे ग्रुप रो किंबा गोटे नेशन रो आउ गोटे नेशन किंबा सोशल ग्रुप उपरे प्रभुत्व हेछि बोली आमे कहि थाउ। एहार शॉर्ट वर्ड हैला हेजेमनी। तो एटा तुम समस्ते बुझी जाइथिबो। Historically, a political term, Gramsci applies it to class structure and culture in order to explore how a social class exerts cultural dominance over another class and how this dominance work towards maintaining a social political status quo. एथिरे आंटोनियो ग्राम्सी कहते जे किपर भाव में गोटे सोशल क्लास निजर कल्चरल डोमिनेंस करिथांती अन्य सोशल क्लास को ऊपर यही विषय से यही थ्योरी कहते। ग्राम्सीस मन रख तांकर इम्पोर्टेंट बुक प्रिजन नोटबुक तांकर इम्पोर्टेंट बुक गोटे जो थे कि से थ्योरी ऑफ हेजेमनी विषय कहते। ग्राम्सीस प्रिजन नोटबुक्स एंड मॉडर्न प्रिंस तांकर आ गोटे बुक है मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग्स क्या सहित डील कर डील्स विथ डाइवर्स इश्यूज ऑफ हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिक्स फिलोसफी एक्सेट्रा। तो आम हेजेमनी नोशन देखा। द नोशन ऑफ हेजेमनी इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राम्सी टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्क्सिज्म। तो आंटोनियो ग्राम्सी थ्योरी ऑफ हेजेमनी मोस्ट इम्पोर्टेंट रही जहाँकि तुम मानकर 2 मार्क 3 मार्क सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू रे सब पड़ो। तांकर बुक मन रखी था प्रिजन नोटबुक एवं आ गोटे बुक कौन कहली मॉडर्न प्रिंस। द टर्म हेजेमनी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मन रख शॉर्ट क्वेश्चन पाई हेजेमोना। ग्रीक वर्ड हेजेमोना ठारू एई हेजेमनी आसीची जार अर्थ हेउची लीडर। इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस रे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी रो अर्थ हेउची द लीडरशिप और द डोमिनेंस और प्रभुत्व ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम ओवर अदर। गोटे सिस्टम रे जो थे कि गोटे क्लास थाए किंबा गोटे नेशन गोटे आम सिस्टम जदि धरिबा एटा जदि अन्य सिस्टम हो किंबा अन्य क्लास नेशन किंबा सोशल ग्रुप पर निजर लीडरशिप किंबा डोमिनेंस बा निजर प्रभुत्व विस्तार कले ताहाकू हेजेमनी बोली कहा जाए। ग्राम्सी यूज्ड दिस टर्म टू रिफर टू द आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ द बोर्जियस ओवर सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो ग्राम्सी ये जो टर्म हेजेमनी यही वर्डटा क्यों से यूज करछंती जे जो बोर्जियस क्लास थिला किपरि भाव से माने जो सबऑर्डिनेट क्लास से समय सबऑर्डिनेट क्लास विषय कहते। बोर्जियस माने निजर लीडरशिप कि डोमिनेंस विस्तार करुचे सबऑर्डिनेट क्लासेस उपरे से कथा से कहते। आंटोनियो ग्राम्सी एंड तापरे देखिबा तांकर जीवनी। आंटोनियो ग्राम्सी एन इटालियन मार्क्सिस्ट philosopher political theorist developed the concept of hegemony to explain how the ruling class एथिरे जो हेजेमोनी कॉन्सेप्ट रही से एक्सप्लेन करिसेंती जे किपरि भाव रे जो रूलिंग क्लास
रूलिंग क्लास कहले तुम मैंने कैपिटालिस्ट कि फ्यूडालिस्ट तुम मैंने जो जहाँ भी जो दुई भाग रे विभक्त थाए जो क्लास सबू इरारे से विषय से कहते जो रूलिंग क्लास किपरि भाव में मेंटेन पावर नॉट जस्ट थ्रो द फोर्स निजर बलपूर्वक कि निजर शक्तिपूर्वक से माने केवल निजर डोमिनेंस अन्य क्लास उपरे किंबा जो लोअर क्लास थांती केवल निजर शक्ति किंबा निज फोर्स हिसाब रे केवल निजर डोमिनेंस किंबा निजर प्रभाव विस्तार करना थांती से माने निजर कल्चर आइडियोलोजी हो कि निजर आदर्श कल्चरल ट्रेडिशन गुड़ी को मध्य एहा द्वारा मध्य अन्य जो सोशल क्लासेस उपरे निजर जो कौन प्रभुत्व विस्तार करि थांती बोली आंटोनियो ग्राम्सी कहते थ्योरी ऑफ हेजेमनी रे। तो ये बुझिले तुम मैंने ये थ्योरी ऑफ हेजेमनीटा तुम मैंने बुझीज तो बुझीगला जे जो रूलिंग क्लास थाए जिते बेले रूलिंग क्लास केवल निजर पावर किंबा निजर प्रभुत्व केवल फोर्स किंबा शक्ति द्वारा निजर प्रभुत्व विस्तार न करी से कौन करता निजर कल्चर और आइडियोलोजी ट्रेडिशन को मध्य एहा द्वारा मध्य निजर प्रभाव विस्तार करिथाए अन्य सोशल क्लासेस उपरे निजर हेजेमनी तैयारी करता है। यह विषय कहते आंटोनियो ग्राम्सी हिज थ्योरी आर्टिकुलेटेड इन द प्रिजन नोटबुक। तो जो थ्योरी ऑफ हेजेमनी रही है जो इम्पोर्टेंट बुक मुझे प्रिजन नोटबुक जहाँकि 1929 ରୁ 1935 रे पब्लिश होता इजे ये से प्रिजन नोटबुक रे ही से थ्योरी ऑफ हेजेमनी विषय कहते। Key contribution to Marxist thought and cultural study. The following are the attributes of the Gramsci's concept of hegemony. तो आसतु देखा key aspects of Gramsci's theory of hegemony. प्रथम देखा hegemony as cultural and ideological leadership. Unlike traditional Marxist views that emphasized economic determinism and coercion, Gramsci argued that the ruling class secure its dominance by shaping cultural norms, values and ideologies. This dominance is achieved through institutions like education, media, religion and civil society when propagate the ruling class world view as common sense. एंटोनियो ग्राम्सी कहते आर्ग्यू कहते जो रूलिंग क्लास रही निजर डोमिनेंस सिक्योर करिथाए किपरि भाव रे ना जो शेपिंग कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज एवं आइडियोलॉजीज गुड़ी को किपरि भाव रे ना से जो रूलिंग क्लास निजर डोमिनेंस कहा क्यों क्यों इंस्टीट्यूशन थ्रो रे अचीव करिथाए निजर डोमिनेंस कहा ऊपर प्रभाव विस्तार करिथाए लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे मीडिया रिलीजियन सिविल सोसाइटी रे से निजर डोमिनेंस कौन करिथाए बा प्रभुत्व विस्तार करिथाए। प्रथम देखा कन्सेंट वर्सेस कोर्सियन। तो यहाँ 2 मार्क रे किंबा 3 मार्क पाई इम्पोर्टेंट ठीक भाव रे बुझ। ग्राम्सी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कोर्सियन कहले कौन कोर्सियन कहले हूँ डायरेक्ट फोर्स और बाय द स्टेट कौन जो कोर्सियन पावर कहले हूँ से पावर जहाँकि स्टेट रे डायरेक्टली रही है जमीक पुलिस मिलिटारी आड़ू जो शक्ति होता है किंबा नेक्स्ट आग से कहते कन्सेंट पावर कहले आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जमीक नॉर्म्स वैल्यू आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस थ्रो रे जो डोमिनेंस करा जाए से विषय एटा कहा जाइछि। तो जो रूलिंग क्लास रही रूलिंग क्लास यूजेस कौन कन्सेंट और जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस तो जो निजर प्रभुत्व विस्तार करते कहा थ्रो रे आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस थ्रो रे ए कन्सेंट पावर को से यूज करता है तो क्रिएट ए सिस्टम जोठारे कि वर्किंग क्लास इंटरनालाइज्ड एंड एक्सेप्ट करिथांती से स्टेटस को जहाँकि से माने बिलीव करथंती वर्किंग क्लास माने जे एटा होची नेचुरल एवं या को जेपर हमको मानिबा को ही पड़िबो। तापरे सिविल सोसाइटी एंड स्टेट एटा भी इम्पोर्टेंट मन रखि था 2 मार्क 3 मार्क पाई आमे डिस्कसन करिबा नाही जेहेतु एग्जाम पाखकू आसुची तो मु कहि देउची लॉन्ग क्वेश्चन रे तमे माने सब वीडियो पाई जिवो 2 मार्क 3 मार्क रो। सिविल सोसाइटी एंड स्टेट ही डिवाइडेड सोसाइटी इनटू सिविल सोसाइटी कहले क्यों कौन कौन यह मध्य आसुचंती सिविल सोसाइटी रे स्कूल मीडिया चर्चेस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल सोसाइटी द पॉलिटिकल सोसाइटी रे कौन आसुचंती पॉलिटिकल सोसाइटी रे स्टेट आसुची गवर्नमेंट आसुची लॉ इन्फोर्समेंट सबू एठी रे आसुची। तो सिविल सोसाइटी प्ले ए
A crucial role in manufacturing consent by spreading ruling class ideologies. Political society enforce compliance when consent fail using law, policy and repression. एठारे ग्रामसी कहते जे जो सिविल सोसाइटी रही सिविल सोसाइटी जो स्कूल मीडिया चर्चेस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस मान रही एथिरे कौन करि रूलिंग क्लास माने निजर डोमिनेंस बा निजर प्रभुत्व विस्तार करने को चेष्टा करि किंतु जेतेबेले यह फेल हो जाए से माने पॉलिटिकल सोसाइटी उपरे निजर प्रभुत्व विस्तार करने को आरंभ कर जमती कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट उपरे तापरे से माने निजर प्रभुत्व विस्तार आरंभ कर देते तो यहाँ हूँ डिफरेंस बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी और यू कैन से द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है वार ऑफ पोजिशन वर्सेस वार ऑफ मैन्यूवर। ग्रामसी सजेस्टेड 2 स्ट्रेटेजीज फॉर रिवोल्यूशन। ग्रामसी मध्य रिवोल्यूशन रो 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बतई। प्रथम देखिबा वार ऑफ मैन्यूवर। वार ऑफ मैन्यूवर अर्थात डायरेक्ट violent overthrow of the state as seen in the Russian Revolution of 1970। 1917 आमे रशियन रिवोल्यूशन देखीचे जहाँ कि डायरेक्टली स्टेट क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी गोटे समाजवादी राष्ट्र गठन करा जाइथिला जो कि डायरेक्टली लेनिन को द्वारा भायोलेंट और ओवरथ्रो होइथिला स्टेट। तो यहाँ होची वार ऑफ मैन्यूवर। किंतु वार ऑफ पोजिशन होची ए स्लो लॉन्ग टर्म कल्चरल स्ट्रगल where socialist idea penetrate civil society gradually challenging bourgeois hegemony। तो ये वार ऑफ पोजिशन टा धीरे धीरे होता है इन एडवांस कैपिटालिस्ट सोसाइटी रे सब होता है जो ग्रामसी आर्ग्यू कर वार ऑफ पोजिशन वाज मोर इफेक्टिव सिंस रूलिंग क्लास डोमिनेंस वाज डीपली रूटेड इन कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स किए देखा यहाँ 2 मार्क 3 मार्क इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स माने मैं देखुचे 2 मार्क 3 मार्क इम्पोर्टेंट तो शॉर्ट नोट तुम मैंने प्रिपेयर हो पार। यहाँ ग्रामसीज एम्फासाइज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होती से माने इंडिविजुअल्स हु अराइजेस फ्रॉम क्योंटर वर्किंग क्लास और आर्टिकुलेट इट्स इंटरेस्ट काउंटरिंग the influence of traditional intellectuals who serve ruling class interest। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स माने होती से इंडिविजुअल्स जो माने कि जो लोअर क्लास किंबा वर्किंग क्लास को ठारू ही तांकर उत्पत्ति एराइज होते तांकर एटा है जो माने कि वर्किंग क्लास ठारू ही तांकर एराइज होते मानक मध्यरु एटा होची ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। These intellectuals help in constructing a counter hegemony to challenge the dominant ideology। जो डायग्राम टा मन रख जो कैपिटालिस्ट सोसाइटी रहिला ए कैपिटालिस्ट सोसाइटी डायग्राम टी आमे देखिबा कैपिटालिस्ट सोसाइटी जहाँ के 2 भाग विभक्त बेस सुपरस्ट्रक्चर। बेस रे कैपिटालिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन सुपरस्ट्रक्चर रे रही लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिलीजन मोराल्स सोशल प्रैक्टिस एक्सेट्रा। एटा मध्य स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस किपरि भाव रे रही कैपिटालिस्ट क्लास रो देखिबा सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी रे किपरि भाव रे डोमिनेंस करा जाउछि सिविल सोसाइटी रे आसुछि फैमिली स्कूल चर्च। पॉलिटिकल सोसाइटी रे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गुडी को इंस्टीट्यूशन गुडी को रही। एटा है स्ट्रक्चर ऑफ लेमिनेशन एटा है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सिएंट। तो यहाँ तुम मैंने डायग्राम रे दे पारो भल मार्क पाई। तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।